Hello everyone and welcome to the channel Speak and Span Learning. Today we are going to read chapter number 4 Indian Weavers. यानी वीवर्स का मतलब होता है जुलाहे जो बुनाई करते हैं या कपड़े बनाते हैं. So this poem is dedicated to Indian weavers. And who is the poet of this poem? So this poem is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is the poetess of the poem. Before starting the poem, there is a question for you. Do you know who is called the Nightingale of India and why? Conduct a discussion in class. So, एक question है कि Nightingale of India किसे कहा जाता है और क्यों? इस पे आपको एक discussion करना है. So, how much knowledge I have? I know that Nightingale of India यानी भारत कोकिला ये टाइटल दिया गया है सरोजनी नायडू को because she has contributed through her poetry in the freedom of India. सरोजनी नायडू ने हमारे देश इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है by writing her poetry. उनका फ्रीडम फाइट स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान था. That's why she is known as Nightingale of India. Okay, so now we are ready for the poem. Weavers, weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we wave. Sub color board. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wind of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. So this is the first stanza where somebody is asking, the speaker is asking a question. Weavers, जुलाहों से ही डायरेक्टली बात की जा रही है. Weavers weaving at break of day. Break of day means morning. जब दिन की शुरुआत होती है उस टाइम वीवर्स बुनाई करते रहते हैं. और क्वेश्चन है कि वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. गे का मतलब है ब्राइट एंड अट्रैक्टिव. यहाँ पे गे का मतलब है ब्राइट एंड अट्रैक्टिव. तो स्पीकर ने वीवर्स से क्वेश्चन किया है कि वाई डू यू वीव. आप गारमेंट यानी क्लोथ्स इतने ब्राइट इतने अट्रैक्टिव क्लोथ्स क्यों बनाते हैं. एंड देन देयर इज आंसर बाय द वीवर्स. वीवर का आंसर है ब्लू एज द विंग ऑफ अ हाल्सियन वाइल्ड. हाल्सियन इज अनदर नेम फॉर किंगफिशर. किंगफिशर एक बर्ड है जिसका कलर ब्लू होता है. सो ब्लू एज द विंग ऑफ अ हाल्सियन वाइल्ड. बिल्कुल हाल्सियन यानी किंगफिशर के विंग्स की तरह ब्लू कलर्ड क्लोथ बनाते हैं वीवर्स. वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. और ये जो ब्लू कलर्ड गारमेंट बनाया जाता है दैट इज़ फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड. जब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है और उसे बहुत ही अट्रैक्टिव क्लोथ्स पहनाए जाते हैं. सो वो क्लोथ कौन बनाता है? दैट इज़ वीवर्स. In the next stanza we see again there is some question to the weavers. Speaker फिर से पूछता है weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Weavers रात के टाइम fall of night यानी जब रात की शुरुआत होती यानी इवनिंग के टाइम that time why do you weave a garment so bright? शाम के समय आप लोग क्यों बुनाई करते हैं गारमेंट्स और वो भी ब्राइट कलर्ड. इतने अच्छे खूबसूरत से क्लोथ्स क्यों बनाते हैं? सो नाउ द आंसर इज लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. सो वीवर का आंसर है कि प्लूम्स का मतलब होता है पंख. तो पीकॉक के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं
जब वो फैलते हैं यू कैन सी दे आर ऑफ डिफरेंट कलर लाइक पर्पल एंड ग्रीन. सो सिमिलरली जैसे कि पिकॉक के बहुत ही खूबसूरत से पंख होते हैं पर्पल एंड ग्रीन कलर के, उसी तरह ये वीवर्स भी क्या बना रहे हैं, मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. वेल यानी कोई भी चीज़ जिससे अपने चेहरे को ढका जा सके. तो आप इसे घूंघट कह सकते हैं, वेल्स मीन्स घूंघट और पर्दा और या फिर बुर्का. तो क्वीन के लिए, क्वीन की शादी में उसके लिए मैरिज वेल्स यानी विवाह में जो ओढ़ा जाता है वो घूंघट बना रहे हैं ये वीवर्स. सो इन द मॉर्निंग दे वीव रॉ फॉर चाइल्ड infant. When it is fall of night, in the evening time वो veils बनाते हैं for the queen. And in the last stanza, weavers weave solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? Again there is the question. weaver से पूछा जा रहा है कि solemn and still. solemn यानी शांत, serious. So, why weavers? Why are you so silent? आप इतनी seriously, still यानी शांत, तो इतनी शांति के साथ, इतने seriousness के साथ, why do you weave in the moonlight chill? इतनी रात को, moonlight तो रात को ही आती है, तो रात को जब moonlight पड़ रहा है, that is also chill. chill यानी बहुत ही ठंड. तो जब रात को बहुत ठंड लगती है और मूनलाइट दिखाई देता है, उस टाइम आप क्या वीव कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? एंड द आंसर इज बाय द वीवर, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. सो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टैंजा में पूछा गया कि रात के अंधेरे में जब सिर्फ मूनलाइट पड़ रहा है और बहुत ही ठंड पड़ रही है, उस टाइम इतनी सीरियस मूड में और इतनी शांत स्वभाव से आप क्या बना रहे हैं? तो वीवर आंसर करते हैं वाइट एज फेदर. जैसे कि फेदर्स, पंख का कलर वाइट होता है, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट, और क्लाउड का भी कलर वाइट होता है, बिल्कुल उसी तरह रात को ये वीवर्स क्या बना रहे हैं, डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. श्राउड का मतलब होता है कफन. जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार से पहले उसे कफन उड़ाया जाता है जो कि वाइट कलर का होता है. सो दैट कलर ऑफ द श्राउड इज कंपेयर टू द वाइट कलर ऑफ फेदर एंड वाइट कलर ऑफ क्लाउड. So this is the answer by weavers. So through this poem, Sarojini Naidu, who is the poetess, she has shown us that Indian weavers are such important in our life. Weavers जो बुनाई करते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है कि उनकी हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा आवश्यकता है. जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तब उसे सुंदर से कपड़े पहनाए जाते हैं जो वीवर्स बनाते हैं. फिर उसके बाद जब उसकी शादी होती है या किसी भी व्यक्ति की शादी होती है जो उसके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पल होता है, उस वक्त भी बहुत ही सुंदर से क्लोथ्स बनाए जाते हैं बाय वीवर्स. और जब जन्म होने के बाद उस लाइफ का अंत होता है एंड उसे जो कफन, श्राउड उड़ाया जाता है, वो भी एक वीवर ही बना कर देता है. So weavers have very much importance in our life. I hope you have understood this small but beautiful poem. Thank you.